ये अगला चैप्टर है प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सारे परीक्षाओं में आता है, 1 से 2 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये जानना होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। ठीक है, इसको अनुपात में भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसको जो ये प्रतिशत है तो इसको हम लिख सकते हैं 1:100। ठीक है, और प्रतिशत को हम या अनुपात को हम 1/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं, अनुपात में है तो बटा में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत का चिन्ह होता है एक राशि मानिए और 2 बिंदु लगाइए, इसको हम किसका चिन्ह बोलेंगे? प्रतिशत। ये आपका चिन्ह होता है प्रतिशत, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह कहीं पर लगा होगा, जैसे x प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये चिन्ह कहीं दिखेगा तो इसको हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर x को प्रतिशत में बदले, अगर प्रतिशत में बनाना होगा तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो वो प्रतिशत में बदलेगा 100x प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये नियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्या होता है, कहता है 1/4 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, अब ये देख लीजिए, प्रतिशत में बनाना है तो कितने से गुणा किया जाना होता है? 100 से गुणा करना होता है। कभी भी प्रतिशत में बनाना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। 4 के 4, 25 का 100 आएगा 25%। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए दूसरे पे आइए। कभी भी ऐसे दिया रहता है 1:5 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, 1:5 को प्रतिशत में बदलिए तो अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं। 1/5 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 25, ये 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 पंचे 100 आएगा 20% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा? 20% आएगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे दिया रहता है, कहता है 25% को साधारण भिन्न में लिखिए। ठीक है, साधारण भिन्न का मतलब है आपका पूर्ण भिन्न में हो या 2 अंश और घन में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, मतलब 25% है, ये चिन्ह कभी दिखेगा, इसको हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। काटिए, 25 के 25, 100 का 100 आएगा 1/4। कभी भी ये चिन्ह दिखेगा, इसको हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 25 के 25, 100 का 100 आएगा 1/4।
ये आपका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन होगा। चौथा देखिए, जैसे 30% को साधारण भिन्न में लिखिए। साधारण भिन्न में लिखने के लिए कितने से भाग? 100 से भाग करेंगे। ये साधारण भिन्न में नहीं है, ये और सरल होगा। देखिए 0 0 कट गया, आएगा 3/10। ये आपका क्या है? ये साधारण भिन्न में है, 3/10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है, कह रहा है कि 25% को दशमलव भिन्न में लिखिए या लिखें। ठीक है, लिखें। ये है चौथा, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 25% को दशमलव भिन्न, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट में बनाना। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए कितने से भाग? 100 से। ठीक है, अब दशमलव में बनाना, इसको काटना नहीं है। बस क्या करिए, अगर नीचे 2 0 दिखे तो ऊपर पॉइंट बनता है, तो हमेशा 2 अंक के पहले पॉइंट बनेगा। अगर नीचे 3 0 रहेगा तो ऊपर 3 अंक के पहले पॉइंट बनेगा, तो आएगा 0.25, आएगा 0.25। ये इसका क्या है? आंसर है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे कहे 50% को दशमलव भिन्न में लिखें। दशमलव भिन्न का मतलब होता है पॉइंट में लिखना। ठीक है, बस प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करिए। बस 2 0 है, ऊपर जाएगा 2 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, आएगा 0.50। मतलब ये आपका होगा पॉइंट में बन गया। इसको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न में लिखिए। ठीक है, यही सब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर बोल दे 500 का 60% कितना होगा? ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ये बोला है 500 का 60% कितना होगा। ठीक है, 500 का याद रखिएगा, कभी भी का दिखेगा का के स्थान पे गुणा लिखेंगे। ठीक, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, हमेशा ये करेंगे। ठीक है, ये गुणे में है 0 0 कट गया, गुणा करिए 5 6 30, आएगा 300 रुपया। कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक, ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे कोई भी कहे, आप कहे 1000 रुपए का 30% हमें दे दीजिए, बाकी आप ले लीजिए। तो 1000 का 30% कितना होगा? 1000 का 30% का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। देखिए 2 0 कट गया, तो गुणा होगा तो आएगा 300 रुपए होगा। मतलब ये 1000 का 30% आएगा, कितना? 300 रुपए आएगा। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 27 रुपया है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 27 रुपया है। याद रखिएगा, आपका कोई भी संख्या होगा, संख्या आपका पूरा 100% होता है। मतलब अगर पूरा हमें लेना है, आपका पूरा आपका 100% होता है, कभी भी दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% वो 27 रुपया है। ठीक है, ऐसे नियम लगा सकते हैं, मतलब 15% जो है वो 27 रुपया है। आराम से एक नियम लगा सकते हैं, 15% जो है वो 27 रुपया है। तो 1% किसके बराबर होगा? 27/15। ठीक है, 1 के बराबर निकल गया। अगर संख्या निकालना है तो आपको पूरा 100% निकालना होगा। 27/15 गुणे कितना? 100। हमेशा ऐसे करेंगे। 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दीजिए, 3 9 27। ठीक है, ये आपका 100% आपका संख्या है। ठीक, अब 9 गुणे 20, 9 दूनी 18, ये आपकी संख्या आएगी कितना? 180। हमेशा ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है
40, 50 का कितना प्रतिशत है? 40, 50 का कितना प्रतिशत है? ठीक, ये याद रखिएगा, प्रतिशत हमें बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रतिशत बनाने के लिए पहले बटा लगाइए, जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे रहेगा, या जिसमें का लगा होगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब 50 का तो नीचे 50 और बाकी ऊपर 40, और प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 40, 50 का जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे रहेगा, 50 का तो नीचे 50, ऊपर 40 गुणे 100, 50 के 50 गुना 100, 40 गुना 80%। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा 40, 50 का कितना प्रतिशत है? 50 का, तो क्या करना है, का हमेशा नीचे रहेगा और बाकी ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 40 गुना 80। ठीक है, ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कहता 50, 40 का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा होगा सिर्फ ये प्रतिशत बनाने के लिए ही होगा। ठीक है, 40 का नीचे बाकी ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, हमेशा ये करेंगे। 0 0 कट गया, 40 के 4, 25 ऊपर 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 125 प्रतिशत होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें का लगा होगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ये चीज हमेशा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है आपका 8 रुपए कितना प्रतिशत 60 पैसे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 8 रुपया कितना प्रतिशत 60 पैसे हैं। ठीक है, अब ये बताइए, बोला है 8 रुपया कितना प्रतिशत 60 पैसे हैं। 8 रुपया का सही रहेगा, 8 रुपया का कितना प्रतिशत 60 पैसे हैं। प्रतिशत बनाना है तो किसमें का लगा हुआ है? 8 रुपए का, तो वही नीचे जाएगा और बाकी 60 पैसे ऊपर रहेगा, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ये तभी कटेगा जब दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। अब ये देखिए, जो पैसा है पैसे में रहने दीजिए, जो रुपया में है उसको पैसे में बना लीजिए। ठीक है, 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा होगा। ये गुणे 100, 100 कट गया, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 15 का आधा कितना होगा? 7.5% होगा। जो 8 रुपया का कितना प्रतिशत 60 पैसा है, वो आपका 7.5% होगा। यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40, 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 40, 50 से कितना प्रतिशत कम है, 50 से कितना कम है। ठीक है, ऐसे ही हमेशा निकाला जाएगा, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें से, का, की, के लगा होता है उसी से तुलना किया जाता है। अगर कभी कभी से और का दोनों लगा होता है तो हमेशा से का और से को बली कर देते हैं, याद रखिएगा, से वाला नीचे रहेगा। ठीक, अब 50 से, तो 50 से मतलब से नीचे, और बाकी ये बोला है कितना प्रतिशत कम है, तो 50 से पहले देखिए 40 कितना कम है, 10 कम है। कितने से कम है? 50 से कम है। फिर ना समझ में तो अपने आप से पूछें, 50 से कम है, किससे कम है? 50 से कम है। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 50 के 50 गुना 100, 10 गुना 20%। मतलब कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। ठीक है, 40, 50 से कितना प्रतिशत कम है? पहले देखेंगे 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है। कितने से कम है? 50 से, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
ठीक है, कितना आएगा 20%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगर वो देता है 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 से 50 कितना प्रतिशत अधिक है। पहले ये देखिए, सेम ऐसे लगेगा, 40 से 50 कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है, किससे अधिक है, अपने आप से पूछिए 40 से, जो आएगा वही नीचे जाएगा, या ऐसे सोचिए जिसमें से लगा होगा या का लगा होगा की लगा होगा वही नीचे जाएगा। 10 अधिक है, कितने से अधिक है, 40 से, 0 0 कट गया, 4 के 4 25 100 आएगा कितना प्रतिशत, 25% आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपको ये बोला है कि 3% का 2% कितना प्रतिशत है। ठीक है, बोला है 3% का 2% कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब किसमें का लगा है, अधिक या कम तो बोला नहीं है, सिर्फ प्रतिशत मांगा है। का किसमें लगा, 3% का पढ़ेंगे, जिसमें का समझ में आएगा वही नीचे जाएगा। 3% का किसमें लगा, 3% नीचे, बाकी ऊपर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 100 दूना 200 बटे कितना 3, सही बटन बनाइए, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बटे 3, 66 सही, 2 बटे 3% होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में प्रतिशत हटा दें, कहे 3% का 2% कितना है, सिर्फ मान पूछे, तब कैसे किया जाता है, सिर्फ अगर मान पूछे प्रतिशत ना पूछे, ठीक, तो 3 बटे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, का मतलब गुणा, 2% मतलब 2 बटे 100। ठीक, ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6 बटे 1000, सॉरी 10,000। ठीक, अब चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे इसको 4 0 है तो ऊपर जाएगा, तो 4 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, 4 अंक नहीं है, 3 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बन गया, तो फाइनली आंसर आएगा 0.006। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 6 गुणे कितना नीचे 0 है, जितना नीचे 0 रहता है उतना 10 पावर बनता है, 1 2 3 4, 10 पावर 4। अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 6 गुणे 10 पावर -4। ऐसे भी आंसर आता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और काट के बटा में भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, आंसर सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे भी आंसर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, ये बोला है 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना है। ये भी मान पूछता है, जो 4500 है उनके 5/9 के 36% का 27% कितना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 4500 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा 5/9 का 36/100 पूरे 27/100, और पूछा है इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए 2 0 कट गया, काट लीजिए, 9 1 9 बचे 45, ये भी कट गया, 5 5 पूरा होगा 50, 25 चौका 100, 4 1 4 9 36, 9 गुणे 27, चलिए 9 गुणे 27 करिए, आएगा 243। ये इसका आंसर है। ऐसे ही लगाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं, सब ऐसे ही दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में किसी संख्या में 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं प्राप्त होती है तो वह संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी संख्या में 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 80% संख्या का 80% मतलब संख्या का 80% जो है 80/100 को 80 में जोड़ने पर मतलब इसी में जोड़ने पर यह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। मतलब कितना प्राप्त होती है? x प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या करिए, इस काटिए 20 को 80 20 25 100 x का मान निकालिए क्योंकि संख्या पूछा है। ठीक है, 4x/5 प्लस 80 बराबर x एक तरफ करिए 80 बराबर x माइनस 4x/5 80 5 के 5x माइनस 4x/5 फिर मल्टीप्लाई करिए 80 गुणे 5 घटेगा तो x आएगा x 5 40 मतलब कितना आएगा 400 आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ठीक है, और बोला है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब बताइए x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत तभी निकलेगा जब आपको x और y का मान पता होगा। ठीक है, x y का मान पता होगा तभी आप x y के प्रतिशत निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये बोला है x और y तीसरी संख्या, यहां लिख लीजिए x y तीसरी संख्या आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बोला है तीसरी संख्या से, तो जिससे कहता है उसको हम 100 मान देते हैं क्योंकि संख्या में इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम जिससे कहेगा उससे हम 100 मानेंगे, थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, बोला है तीसरी संख्या से, तीसरे को 100 मान लीजिए। क्रमशः बोल दिया तो पहले पर आएंगे, 20% अधिक है तो कितना होगा 120 और इधर 50 अधिक है तो आएगा 150। ठीक, x आएगा 120 y आएगा 150। बोला है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है, तो जिसमें k लगा रहता है वो नीचे रहेगा, बाकी ऊपर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। अब y नीचे तो 150, x ऊपर 120 और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, 0 0 कट गया, 15 के 15 8 कितना, चलिए ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे काट दीजिए, 15 नहीं कटेगा, 5 दिए 15 5 दूनी 10 20 3 4 12 आएगा 4, मतलब कितना 80% के ये बराबर होगा। कितने प्रतिशत के बराबर? 80% के बराबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आप इनके नियम, दो नियम हैं, आप दोनों नियम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, जब b a का मान पता करेंगे तभी आप प्रतिशत आगे कम या ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप से आइए। ठीक है, तो आप जितने लोग हैं उतने लोग का ऐसे नाम लिख लीजिए। a, अब बोला है a b से 20% अधिक है तो जिससे अधिक रहता है उसी को 100 मान लेते हैं। b 100 है तो a कितना होगा, 20 ज्यादा है तो 120 हो गया। ठीक, अब बोला है b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, a से कितना कम है, a से कितना कम है b 20 कम है, तो किससे तुलना हो रही थी a की आय से, तो a नीचे रहेगा, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। बेस है, पूरा बेसिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 के 20 का 120
2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, आएगा 50/3। सही बटन बनाइए, ठीक है। 16 तिहाई 48, 2 50/3, मतलब 16 सही 2/3 प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, इसका ट्रिक भी होता है, अगर कमी प्रेशर पूछा है तो कमी प्रेशर बराबर होगा, अगर वृद्धि बोला है यहाँ पे तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। अगर यहाँ कमी कह देगा तो कमी बटे यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये ट्रिक है। वृद्धि किया 20 की वृद्धि बटे 100 प्लस 20 गुणे 100, 20 से काट दें बटे 120 गुणे 100। देखिए ऐसे ही बना, यहाँ पे देखिए काट लीजिए, आएगा 16 सही 2/3 प्रेशर। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ए किया है बी किया है से 20 प्रेशर क्या है, कम है। 20 प्रेशर कम है तो बी किया है ए किया है से कितना प्रेशर अधिक होगा, ठीक है। अब अधिकता प्रतिशत पूछा है, अधिक प्रेशर बराबर, लेकिन कह रहा 20 प्रेशर कम है, यहाँ कमी दिया है तो अधिकता प्रेशर बराबर क्या होगा, कमी बटे 100 माइनस कमी, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा होता है, ठीक है। ये कमी किया है, कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे 100, ठीक है। कमी आपका 20 का कमी हुआ 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100, ठीक है। 20 बटे 100 में 20 होगा आपका 80 आएगा गुणे 100, 20 इक्के 20, 100 का 80, 4 इक्के 4, 25, 100 का 100, आएगा 25 प्रेशर, ठीक है। अगर 20 कम किया है तो 20 बटे 100 माइनस कम होगा, अगर कमी होगा तो माइनस में, अगर वृद्धि होगा तो प्लस में करते हैं, तो घटाइए 80 आएगा, काट दीजिए, आएगा 25 प्रेशर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी बचत 120 रुपया हो तो आय तथा व्यय अलग अलग बताइए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक एक नियम आराम से लगा सकते हैं। ये बोला है अपनी आय का 80% व्यय कर दिया, तो आय आपका 100% है, जब 100% में 80 व्यय कर दिया तो बचत कितना करेगा, 20% बचत करेगा, ठीक है। तो प्रतिशत में 20 बचत किया और रुपया में 120 बचत किया, यही 20% किसके बराबर होगा, 120 रुपए के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 120 बटा 20, 20 इक्के 20, छक्का 120, आएगा 1% अगर निकल गया वो भी 1% बराबर 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अलग अलग बताना है। आय आपका 100% होता है, 100% इक्वल टू होगा जब 1% 6 के बराबर, तो 100 किसके बराबर, 600 रुपए के बराबर, ठीक है। ये आपकी आय होगा, क्योंकि आय आपका 100% होता है। जब 1 रुपये में 6 टॉफी तो 100 रुपये में कितना टॉफी, 600 टॉफी, ठीक। अगर व्यय बताना है, व्यय आपका 80% था, जब 1% 6 के बराबर, तो 80% किसके बराबर होगा, 80 गुणे 6, 8 6 48, 480 रुपए होगा, ठीक है। ये आपका 80% होगा, 480 रुपया ऐसे निकाला जाता है। ये इस आंसर है। आय आपका 600 और व्यय आपका 480 होगा। बस आपको ये निकालना रहेगा 1% के बराबर। ये देखिए बोला है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 25% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके क्षेत्रफल पे पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो आयत की लंबाई थी 20% बढ़ गई और चौड़ाई आपकी 25% घट गई, ठीक है। और बोला है उसके क्षेत्रफल पर। पहले ये देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये
याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखेगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा ये एक ट्रिक होता है, z% इक्वल टू x प्रेशर y प्रेशर x y y 100%। ये फार्मूले आपको याद करना होगा, इसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर 2 प्रेशर दिया है और क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, ठीक है। x क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, y क्या होगा, p में परिवर्तन होगा, और z क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्योंकि अकेला इधर है तो एरिया में ये होगा, और इधर 2 लोग हैं तो इधर 2 लोग हैं, तो दोनों का ये मान होते हैं। ये नियम है लगाने का, याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल 30% बढ़ता घटता है तो z का मान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो z% इक्वल टू पहला x प्रेशर मतलब 20 प्रेशर बढ़ रहा है तो हमेशा +20 लिखा जाता है, ठीक। और चौड़ाई में 25 प्रेशर घट रहा है तो हमेशा माइनस लिखते हैं, -25 प्रेशर, ठीक। तो या +20 गुणे -25 बटे 100, बस। अब जो कट रहा है 25 × 25 चौका 100, 4 × 4 25। ये अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा घटता है और बड़े का चिन्ह लिखा जाता है, बड़े का चिन्ह माइनस है। 25 में 20 जाएगा तो आपका 5 प्लस माइनस माइनस 5 × 5, देखिए प्लस माइनस माइनस। अगर सेम चिन्ह होता है तो हमेशा जुड़ता है और सेम चिन्ह लिखा जाता है। सेम चिन्ह क्या है, -5 5 10। मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% क्या होगा, घटेगा। माइनस क्या दर्शाता है, घट रहा है, या क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। 10% की क्या होगी, कमी होगी। बोला है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। मतलब क्षेत्रफल में नहीं पूछा है, चौड़ाई में पूछा है। बोला है उसके क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। क्षेत्रफल अप्रभावित का मतलब क्षेत्रफल ना बदले, ठीक है। अब कभी भी क्षेत्रफल नहीं बदलेगा तो हमेशा अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100, ये हमेशा कमी प्रतिशत आएगा। याद रखिएगा, अगर कभी भी क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल अप्रभावित रहेगा तो क्या करेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। अगर वृद्धि मतलब 25% बढ़ रहा है बटे 100 प्लस 25 गुणे 100, ठीक है। 25 बटे 125 गुणे 100, 25 बटे 125 गुणे आपका 100, ठीक है। 25 × 25 25।